क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। तो आज हम ना मतलब एक क्लास मैंने आपको पहले दे दिया अलजेब्रा की, और एक क्लास और दे रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि हमको क्या करना है। हमको 3 क्षेत्र में काम करना है, स्टेट, सेंट्रल और बैंक में। तीनों जगह में से कहीं भी जाना है, यही 3 जगह है। और इसके लिए हमें कैसे करना है, सारी स्ट्रेटेजी वगैरह सब आपको बता दिया। अलजेब्रा क्लास 1 में मैंने आपको क्या सिखाया था। मैंने आपको सिखाया था कि पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने सीखा था। मैंने आपको सिखाया था कि जब x प्लस 1/x दिया हो, कुछ भी दिया हो, मान लो 5 दिए हैं, तो अब पूछेगा क्या, वो पूछेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x²। ठीक है। वो ये पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि x⁴ प्लस 1/x⁴। ठीक है। वो ये पूछ सकता है x⁸ प्लस 1/x⁸। ओके। वो इससे भी ज़्यादा पूछ सकता है x⁴16, लेकिन अभी तक पूछा नहीं है। मैं आपको पूछा नहीं है, मैं आपको किस एग्जाम तक की बता रहा हूँ, एसएससी सीजीएल मेंस तक का बता रहा हूँ कि x⁴16 तक नहीं पूछा, x⁴8 तक आपको करना है। 16 पूछेगा तो वो भी बना दोगे, 32 पूछेगा तो वो भी बना दोगे। कैसे? जब इससे स्क्वायर में जाता है तो क्या मैंने बताया था कि एक एन का स्क्वायर -2। ठीक है, यानी कि एन मतलब ये 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, और 25 में से 2 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 23। तो इसका आंसर 23 आ जाएगा। ठीक है। अब जब इस पावर का डबल यहाँ पे पूछा गया ना, तो इसके लिए एन की संख्या क्या होगी, ये 23 होगी। तो n² -2 यानी कि 23 का स्क्वायर -2। ठीक है। और इसी इसका डबल यहाँ पे पूछा गया ना, 4 का डबल 8, तो इसके लिए एन क्या होगा, ये हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर -2, ये हो जाएगा एन, यानी कि इसका स्क्वायर -2, ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में, केवल इतना ही समझे। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जब एक्स, ठीक है, अब इसमें एक चीज और हम सीख लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। ओके। वो एक चीज क्या है, वो है इसको हम ऐसे कर लेते हैं, अरे इसे बांट लेते हैं। ठीक है। वो एक चीज क्या है, हमने स्क्वायर वाला देख लिया, स्क्वायर का डबल पावर 4 8 देख लिया। ठीक है। अब एक बार क्यूब वाला भी तो देखना चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो होता क्या है कि यही वैल्यू दे रखी है, लेकिन अब पूछ क्या लिया है कि एक्स की क्यूब प्लस में 1/x3, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू यही दी है लेकिन पूछा ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा n³ -3n। ठीक है। n क्या होगा, ये होगा, ये 5, यानी कि क्वेश्चन क्या दिया होगा, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी बना के देता हूँ। क्वेश्चन दिया होगा कि x प्लस 1/x = 5, ये आपका क्वेश्चन होगा। ओके। और सॉल्यूशन हमें क्या करना होगा कि x, ये क्वेश्चन दिया होगा और पूछेगा ये x³ प्लस 1/x3 क्या, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन बनेगा, इसका सॉल्यूशन बनेगा कि ये जो 5 है ना, ये 5n है, यानी कि n³ -3n। ठीक है। तो 5³ 125, 125 -15, 125 -15 कितना होगा, 110, 110। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 110। ठीक है। ये क्यूब वाला है। ठीक है। अब स्क्वायर वाला भी हो गया, क्यूब वाला भी हो गया। अब थोड़ा सा गेम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार हम रिमेम्बर कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। ओके। रिमेम्बर कर लेते हैं कि x प्लस 1/x = 5। तो अब क्या क्या पूछा जाता है, लाइन खींच लो पहले पूरी। पूछा जाता है कि x² प्लस 1/x², ओके, x³ प्लस 1/x3, ओके, फिर x⁴ 1/x⁴, ओके। और ये चीज़ें हमने सीख ली है। ठीक है। हमने 3 का सीख लिया, 4 का सीख लिया, 5 का नहीं सीखा। ठीक है। 5 का मैं अभी बताऊंगा, फिर 6 का भी बताऊंगा, फिर 7 का भी बताऊंगा, 8 का भी बताऊंगा।
8 का तो इसका डबल कर देंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। यहाँ पे क्या कैसे बनेगा ये, एन की क्यूब एन की स्क्वायर -2, इसका तो ये फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, एन की क्यूब -3n, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ये जो है ना, ये 2 का डबल है ना 4, तो इसके लिए n ये बनेगा, ठीक है। तो पहले n की स्क्वायर -2, अब n का स्क्वायर और -2, इसके लिए ये वाला आंसर बनेगा, ठीक है। चलो x की पावर 4 हो गया ना, अब x की पावर 5 मैं सिखा देता हूँ यहीं पे कि x की पावर 5 कैसे बनेगा, x की पावर 5 कैसे बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग पैड नया नया है तो इसलिए समझ नहीं आ रहा, पर मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा आपको कराना। तो x प्लस 1 में x की पावर 5 प्लस 1 क्वेश्चन यही है ये वाला, x प्लस 1 में x इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये पूछा है x की पावर 5 प्लस 1 में x की पावर 5 क्या होगा। तो 5 देखो देखो जैसी ऐसा नंबर आया ना, देखो 2 का सिखा दिया, 3 का सिखा दिया, 4 का सिखा दिया। जब भी 5 आएगा तो आपको ये याद रखना है कि 5 आने पे आपको करना क्या है। 5 आने पे आपको करना है, पहले स्क्वायर वाला काम करना है और फिर क्यूब वाला काम करना है, फिर उसमें 1 माइनस कर देना है। यानी कि हम 5 को कैसे बना सकते हैं, हम 5 को बना सकते हैं, देखो 5 बनता कैसे है, पहले तो ये देखो 2 गुणे 3 -1, 5 बनेगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमको इस चीज को भी तोड़ना पड़ता है, इस 5 को भी, ठीक है। 2 गुणे 3 -1, समझे। तो हमें अब अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अब आपको समझ में आएगा, बस ये समझ गए ना कि 2 गुणे 3 -1। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर वाली चीजें लगानी पड़ेंगी। स्क्वायर वाली चीजें मतलब ये, ठीक है, एन का स्क्वायर, एन का एन, रुक जाओ, एन का स्क्वायर -2, ठीक है। उसके बाद इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, फिर यहाँ पे 3 वाला काम करना है, एन की क्यूब -3n, ठीक है। उसके बाद माइनस क्या करना है, -1 करना है। -1 मतलब कि माइनस का माइनस, यानी कि x प्लस 1 में x करना है, x प्लस 1 में x करना है। ये एक है, एक मतलब ये वही n है, n मतलब ये, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो n क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 - 2 23, यहाँ पे 23 आ जाएगा। उसके बाद गुणा, अब यहाँ पे हमें n क्या है 125, 125 में से 15 गया तो 110 आ जाएगा, 110 आ जाएगा। उसके बाद माइनस क्या करना है, 5 करना है, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो आप। पहले क्या करेंगे, पहले इसको गुणा करेंगे, 23 को 0 से करेंगे तो 0, 23 को 1 से करेंगे 23, 23 का 3 हासिल लगा 2, 23 से कम 23 और 2 25, तो 2530 माइनस का 5 कितना आ जाएगा 25, 25, 25 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सिखाने में मैं सक्षम हूँ। तो जब भी 5 आए, जब भी 5 वाला आएगा तो हमको ऐसे बनाना है, समझे। मैं बहुत जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जल्दी आपको हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा नहीं, ये जो आते हैं एक एक क्वेश्चन में ही आप सीख जाओगे, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर निकालो, वहाँ पे आपको मिलेंगे क्वेश्चन, समझे। ये अलजेब्रा का बेसिक फॉर्म है। 2 सीख लिया, 3 सीख लिया, 4 सीख लिया, 5 सीख लिया, 6, अब 6 सीखते हैं, ठीक है। 6 कैसे बनता है, 6 इसी 3 का डबल से बनेगा, क्योंकि 6 एक इवन संख्या है ना, तो 3 मतलब कि 3 का डबल हो सकता है ना, लेकिन 5 किसी का डबल नहीं हो सकता ना, तो 3 का डबल 6 हो सकता है। तो अब हम 6 सीखेंगे। 6 को कैसे करेंगे, 6 को हम करेंगे ऐसे, देखो अब x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 पूछा है। क्वेश्चन यही है ये वाला, x प्लस 1 में x बराबर 5 है, तो x की पावर 6 प्लस 1 में x की पावर 6 क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए हमें सहायता किसकी लेनी पड़ेगी, हमें सहायता लेनी पड़ेगी पहले x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। जब हमें ये पता होगा तभी हम ये निकाल पाएंगे। तो ये भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। 3n, n की क्यूब -3n, n की क्यूब कितना है 125, 125 - 15 है 110, तो ये 110 हो जाएगा इसके लिए n, ठीक है। 110 हो जाएगा इसके लिए n। और जब हम ये इसका डबल होता है ना, तो हम क्या करते हैं n का स्क्वायर
यानी 110 का स्क्वायर माइनस 2। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, समझे, इसका आंसर ये हो जाएगा। जब भी किसी भी मतलब पावर का जब हम डबल करते हैं तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एन का स्क्वायर माइनस 2। जब ये 6 हो रहा है, किसका 3 का डबल हो रहा है ना, तो यहाँ पे एन का स्क्वायर माइनस 2, एन क्या होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा एन का स्क्वायर माइनस 2। देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर पूछ रहा है तो एन का स्क्वायर माइनस 2 का रखा है ना, तो यहाँ पे मतलब इसका डबल ही तो पूछ रहा है, यानी कि इसका ये डबल है। देखो यहाँ पे पावर 1 होगा, जब x पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, x का डबल हो रहा है तो कैसे बनेगा, n का स्क्वायर माइनस 2। ऐसे ही यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो ये इसका डबल हो रहा है ना, तो यहाँ पे इसको n बना के इसका स्क्वायर माइनस 2 करना पड़ेगा, और ये पूरा करने के बाद 110 आ रहा है, तो 110 का स्क्वायर माइनस 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 वाला भी सिखा दिया मैंने आपको। अब मैं आपको 7 वाला बताता हूँ। ठीक है, 7 वाला, तो 7 वाला कैसे होगा, x की पावर 7 प्लस में 1/x⁻7 पूछा गया है। अब 7 कैसे बनेगा, देखो 7 कैसे बनता है, 7 बराबर कैसे बनेगा, 7 बनेगा कैसे, 3 गुणे 4, 3 गुणे 4। ठीक है, 7 बनता है 3 गुणे 4 से, 3 और 4 को लेना पड़ेगा। 7 वाला 3 और 4 से करेंगे और उसके बाद हमें एक बार n को माइनस करना पड़ेगा, समझे। तो 3 और 4 यानी कि पहले क्यूब वाला लेंगे, क्यूब वाला क्या लेंगे, ये लेंगे। यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा, अगर यहाँ पे 5 होगा तो इसकी जगह 110 आएगा, तो एक बार 110, फिर गुणे एक बार 4 वाला लेंगे। 4 वाला कैसे बनता है, 4 वाला बनता है जब हम इसका स्क्वायर करते हैं। इसकी जगह पे क्या आया था, इसकी जगह पे n का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 25 माइनस 2 यानी कि 23। अब यहाँ पे पूरा 23 आएगा, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक है, 529 माइनस 2 यानी कि 527, तो यहाँ पे आ जाएगा 527, 527। और उसके बाद माइनस क्या करना है, माइनस यहाँ पे 5 करना है, क्योंकि n क्या है, n x प्लस 1 में x है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 वाला आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम 8 वाला कैसे करेंगे, 8 वाला हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, 4 का डबल है ना 8, तो फिर उसके लिए n ये हो जाएगा और उसमें से माइनस 2 कर देंगे, समझे। ऐसे ही हम 9 का कर सकते हैं, 9 का कैसे करेंगे, 9 किसी का डबल नहीं है तो 9 कैसे करेंगे, 9 का हम करेंगे 4 गुणे 5 से करेंगे 9 का, समझे। तो मैं आपको सिखाने में सक्षम हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो समझ आ रहा है समझाने में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको थोड़ा समझने में मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि थोड़ा खिचड़ी की तरह मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ा अलग से, मतलब एकदम साफ साफ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा, मुझे भी लगता है, पर क्या करूँ, मैं आपको जल्दी समझाना चाहता हूँ। क्योंकि देखो अलजेब्रा ऐसी चीज़ है ना कि पढ़ने लगोगे तो बहुत सारा है, आपको केवल एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। तो एग्ज़ाम के लिए आप अगर जितना इसको बड़ा बनाओगे ना, उतना ये बड़ा बनता जाएगा, और जितना इसको छोटा करोगे, छोटा करने की पढ़ाई का मतलब क्या है, पढ़ाई को जितना छोटा करोगे ना उतना ही आपको मज़ा आएगा, उतना ही आपको आपको ये लगेगा कि हाँ मुझे आता है, मुझे आता है। क्योंकि ये एक नशा है, ये एक नशा है और ये एक पैशन भी है। जिस दिन पढ़ाई को आप बहुत बड़ा बना दोगे ना, अपने सिलेबस को बहुत बड़ा बना दोगे, उस दिन आपका दिमाग, आपका माइंड जो है ना वो थक जाएगा, और फिर थक हार के वो इसको ढीला दे देगा। हमेशा आपने ये देखा है कि खुदा ना खास्ता आपकी साइकिल या आपकी बाइक जब कहीं ठुकने वाली होती है ना, तो एंड मोमेंट पे आके इंसान ना हार जाता, थक जाता, वो सब कुछ छोड़ देता है, रिलीज कर देता है, फिर जाने दो भाई, फिर वो कंट्रोल करना छोड़ देता है और फिर एंड में वो ठुक जाती है। उसी तरीके से सिलेबस है, ये पढ़ाई है, ये कोई भी चैप्टर है, जब आप बहुत बड़ा बना देते हो ना, जब आप मान लेते हो कि ये बहुत सारा है, तो फिर आपका माइंड ना उसको ढीला छोड़ देता है, जाने दो जहाँ जा रहा है, और फिर जहाँ जा रहा है क्या, वो फिर फेलियर के रास्ते पे जाता है, फेलियर के रास्ते पे जाता है। कहाँ जाता है, फेलियर के रास्ते पे, समझे। इसलिए इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, हर चीज़ को शॉर्ट करो, छोटा बनाओ, कम से कम करो, तभी आपके दिमाग में वो समाहित होगा। जब छोटी चीज़ें आप अपने दिमाग में डालना शुरू करोगे ना, दिमाग फिर अपने आप बड़ा होना शुरू कर देगा, बड़ा होना शुरू कर देगा, फिर धीरे धीरे वो सारी चीज़ें लेना शुरू कर देगा। एक ही बार में आप सोचो ना कि बहुत बड़ा ले लूँ, सारा कुछ आ जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। और ये सोचने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब करने लगते हैं ना तो दिमाग थक जाता है और फिर हार मान लेता है। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि आपको अलजेब्रा जैसा जो मुश्किल चीज़ है ना, वो मैं आपको छोटे से में सिखा दूँ। मैंने आपको सारी पावर बता दी है, 1
2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी पावर मैंने आपको करके बता दिया। अब आप क्वेश्चन में या कमेंट में करके पूछ सकते हो कि कौन सा वाला समझ में नहीं आया और कैसे करेंगे। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं लाइव भी पढ़ाऊँ ताकि इंटरेक्टिव भी होता जाए, यहाँ पे आपके कमेंट आते जाएं और आप पूछते जाओ कि ये कैसे होगा। तो 8 तक मैंने आपको पॉजिटिव वाले सारे करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको नेगेटिव वाले कराऊंगा, जिसमें कि ये दिया होगा कि x+1 में x ये दिया है, और नेगेटिव वाले ऐसे देता है जैसे x-1 में x, मान लो वही 5 ही दिया हुआ है। तो अब ये पूछेगा माइनस में, जैसे x की स्क्वायर, देखो जब x की स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर पूछेगा, ठीक है। उसके बाद x की क्यूब -1 में x की क्यूब पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आपको x की पावर 4 प्लस में x की पावर 4 पूछेगा, ऐसे करके पूछेगा। अब माइनस में देके वो माइनस में ही पूछेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे प्लस और प्लस क्यों लगाया है, तो एक चीज याद रखना कि माइनस में देके हमेशा जो पावर जब इवन होगा ना, इवन मतलब 2 4 6 8, जब भी पावर इवन होगा तो वो प्लस में ही होगा। जहां भी पावर आपको इवन दिखेगा वो हमेशा प्लस में होगा, ठीक है। ये याद रखना, ये याद रखने वाली चीज़ है। तो अब माइनस वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे देखो, मैं भी थोड़ा सा नया हूँ, सपोर्ट करो, धीरे धीरे सब सही कर दूंगा। और मुझे आता है यार, थोड़ा तो विश्वास करो, मुझे आता है। मैं आपको जीएस भी करा सकता हूँ, रीजनिंग भी करा सकता हूँ, मैं सब कुछ करा सकता हूँ, मुझे आता है। थोड़ा सा सपोर्टिव बनो, सब कुछ करा दूंगा मैं, ठीक है। और उन लोगों की तरह अगर रखोगे कि भाई एकदम प्रोफेशनल की तरह बताओ, एकदम प्रोफेशनल क्लास चलाओ, तो फिर दुनिया भर की प्रोफेशनल क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे, पढ़ के नौकरी ले लो अगर वहाँ से लगती है तो, ठीक है। और मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तो कमेंट ज़रूर करना। ओके मेरे भाई, नेक्स्ट अब अगला क्लास देखते हैं, क्योंकि मुझे ये भी नहीं समझ आता ना कि यार आवाज़ सही रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। इतना सारा करने के बाद ना थोड़ा सा टेंशन होता है, इसलिए मैं बड़ा रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं एक ही क्लास में आपको रगड़ के ख़त्म करूँ। ओके, और फिर ये राइटिंग भी थोड़ी सही नहीं हो रही, धीरे धीरे सही हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास फिर से अपलोड करूँगा, और यही अलजेब्रा या फिर मैं जीएस का एक लेक्चर और रिकॉर्ड करके डालता हूँ अभी इसी के तुरंत बाद, ताकि वो भी शुरू हो जाए, ठीक है। हम लोग केवल 1 महीने के अंदर ना सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे, मतलब कि एग्ज़ाम में बैठने लायक मैं बना दूंगा आपको 1 महीने के अंदर, अगर मैंने शुरू कर दिया तो। केवल 1 महीना, सोचो 30 से 45 दिन के अंदर आप ऐसे बन जाओगे कि आपको लगेगा कि आप एग्ज़ाम आए तो, कोई बैंक का एग्ज़ाम निकले तो, कोई रेलवे का एग्ज़ाम निकले तो यार हमें नौकरी चाहिए, ऐसा लगेगा आपको, समझे। तो बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अपने क्वेश्चन करो। और हाँ, लास्ट वीडियो में इंस्टाग्राम की आईडी मैं नहीं दे पाया था। अगर आपको कुछ भी पर्सनली डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको बता भी देता हूँ क्या है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है SUNNY, मैं नीचे कमेंट में भी दे दूँगा। फिर उसके बाद SINGH, ठीक है। फिर उसके बाद है मैं आपको कमेंट में ही दे दूँगा, यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत है। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।